व्यक्ति में गुणों का विकास होकर अधिकार पर आने से पूर्व सबसे पहले उसमें असमान क्यों ना हो और कितने भी क्यों ना हो व्यवहार सम समान ही और वही न्यायपूर्ण है। समाजशास्त्र अनुसार जिस व्यक्ति में गुण है उसका पूरा विकास में सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की जानकारी मिले आपको। ये मैं मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, ये पुस्तक को मैं पढ़ के सुना रही हूँ। ये अध्याय थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैंने इस अध्याय को लेकर 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखते हो तो बाबा भीमराव साहेब जी के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी और यह नॉलेज आपके लिए मेडिसिन है। आपकी शिक्षा, आपकी प्रगति, आपकी उन्नति के लिए मेडिसिन है। कहता है, यह गुलाम दूसरी किसी योग्यता व अधिकार के काबिल नहीं हो पाएंगे। उसी भांति अस्वच्छ व्यक्ति का स्वच्छ व्यक्ति ने तिरस्कार करने पर परस्पर परस्पर व्यवहार बंद रहने पर अस्वच्छ व्यक्ति में स्वच्छ होने की इच्छा कभी नहीं जागेगी। गुनाहगार अनैतिक व्यक्ति नीति मूल्य धारण किए व्यक्ति या समाज से आश्रय न देने पर अनैतिक व्यक्ति में नैतिकता की शुभारंभ नहीं हो पाएगा। उपर्युक्त उदाहरण से हमें अवश्य सिद्ध होते हैं कि समानता के व्यवहार में से एक व्यक्ति में जो गुण है वह गुण दूसरे व्यक्ति में न उत्पन्न हो, फिर इतना तो सत्य की समानता के व्यवहार बिना नैसर्गिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। उसी भांति समता के व्यवहार बिना व्यक्ति के गुणों को कद्र नहीं होती है। एक और, हिंदू समाज की असमानता व्यक्ति के विकास अवरुद्ध कर समाज के बौना बनाती है। दूसरी ओर असमानता व्यक्ति के संचार गुणों व शक्ति समाज हेतु उपयुक्त नहीं है। दोनों ओर से चतुर्वर्ण्य व्यवस्था से छिन्न भिन्न हुए हिंदू समाज की असमानता दुर्बल किए जा रही है। यदि हिंदू समाज को सामर्थ्यवान बनाना हो तो चतुर्वर्ण तथा असमानता का उच्चाटन हिंदू समाज की रचना समुदाय की वर्णीय व्यवस्था के आधार पर करनी होगी। अस्पृश्यता निवारण का कार्य हिंदू समाज को बलशाली बनाएगी। इतना ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा कर्तव्य स्वहित के साथ साथ राष्ट्रहित का भी है। तो मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। यह काम हमने समाज क्रांति हेतु प्रारंभ किया है। केवल मीठे बोल बोलकर मन बहलाने के लिए यह किया जा रहा है, ऐसा कोई सोच नहीं। हमारे इसी कार्य के भावना के आधार पर यह भावना हमारे कार्य की शक्ति प्रदान कर रही है। अतः इस काम की गति रोक पाना अब किसी के लिए संभव नहीं है। आज यहाँ जिस समाज क्रांति के शुभारंभ होने जा रहा है वह समाज क्रांति संततमय ढंग से पूरी हो रही है। यही मनोकामना है। हमारे विरोधियों को हम बताना चाहते हैं, तुम हमारा विरोध मत करो, धर्मशास्त्रों की ओर से रखकर न्याय का सम्मान करो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करेंगे। अब है मेरा दूसरा इसी अध्याय का पार्ट, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा महार परिषद में रखे गए प्रस्ताव। सामाजिक अन्याय, धार्मिक ग्लानि, राजकीय
अवनति तथा आर्थिक गुलामी के कारण राष्ट्र का अधःपतन होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ का हिंदू समाज है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। हिंदू समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण है कि मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार कौन से हैं, इसकी जानकारी तथा आवश्यकता आज भी बहुजन समाज ने महसूस नहीं की। न ही उन्होंने स्वार्थ तत्वों की कारगुजारी पर अंकुश लगाया। जन्म सिद्ध अधिकार को जानना, उनका रक्षण करना, परस्पर व्यवहार करना, उनका हनन न होने देना, यह सब सावधानी बरतना समाज के लिए प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। हिंदू समाज में जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है, यह प्रत्येक हिंदू के आंख के समक्ष सदैव रहना चाहिए। इसीलिए यह सब निम्न जाहिरनामा सबकी जानकारी हेतु प्रसिद्ध कर रही है। सभी व्यक्ति जन्म के से समान दर्जे हैं, मर्द दम तक शमशान में ही रहेंगे। लोग उपयोगिता की दृष्टि से उनके दर्जे में अंतर आ सकते हैं, फिर भी उनका समान दर्जा कायम रहने चाहिए। व्यवहार में समानता के सिद्धांत को कोई बाधा न पहुंचे, ऐसी भी क्रिया होनी चाहिए, यह सभा का मत है। उपर्युक्त जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार है यथावत बने रहें। राज्य व्यवस्था तथा समाज व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हिंदू समाज की विषमतामूलक समाज रचना तथा समर्थन करने वाले प्राचीन तथा अर्वाचीन वचनों का भी तीव्र निषेध करती है। अखिल प्रजा सभी प्रकार के अधिकारी तथा सत्ता जन्मदाता है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ण के विशेष अधिकार यदि बहुजन न प्रदान किए तो तब ऐसे अधिकार चाहे वो राजनीतिक धार्मिक मान्य नहीं होंगे। इसी भांति समाज व्यवस्था के संदर्भ में श्रुति स्मृति पुराण आदि ग्रंथों का प्रमाण कबूल करने को भी तैयार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपने जन्मसिद्ध अधिकार को अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। यदि उस पर पाबंद लगा दिया जाए तो व्यक्ति को भली भांति जन्मसिद्ध अधिकार उपभोग का अवसर मिलना चाहिए। बंधन यही तक सीमित है। यह बंधन लोगों को नियमान अंतर्गत होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ किसी दूसरे आधार पर निर्धारण न हो पाए। सभा अष्टाधिकार की भांति जाति जाति निर्धारित और समान व्यवस्था का निषेध करती है। जो बातें समाज के लिए घातक है, कानून द्वारा कही जाने पर बंदी करनी चाहिए। जिन बातों के लिए कानून को कोई रुकावट नहीं हो, उन्हें अन्य कोई भी नहीं मान सकता। रास्ता, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कुएं, तालाब तथा देवालय उपयोग करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तब लोगों को सुव्यवस्थित समाज रचना तथा न्याय के दुश्मन है, ऐसा सभा समझती है। कानून का तात्पर्य किसी एक वर्ग द्वारा लादे गए बंधन नहीं। कानून किस प्रकार का हो, यह निश्चित करने का अधिकार संपूर्ण प्रजा उसके प्रतिनिधित्व का है। यह कानून संरक्षणात्मक हो, प्रश्नात्मक हो और यह पर समान रूप से लागू रहेगा। समाज रचना का आधार पर समानता के कारण मान सम्मान अधिकार व्यवसाय के जाति रोड़ा न बने। भेदाभेद व्यक्ति के गुणों के आधार पर न कि जन्म के आधार पर हो। अतः सभा के जाति भेद विषमता का तीव्र निषेध करती है। प्रस्ताव दूसरा, बहुत ही अच्छा कहा गया है कि शूद्र जाति का अपमान करने वाला, उसकी प्रगति रोकने वाला, उसका आत्मबल नष्ट करने वाला, सामाजिक राजकीय तथा आर्थिक गुलामी कायम करने वाले को मनुस्मृतियों के वचनों को ध्यान में रख हिंदुओं ने जन्मसिद्ध अधिकार के घोषणा पत्र में तत्वों का तुलना कर उपर्युक्त ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जैसे पवित्र नाम के धारण करने अयोग्य ऐसी इस सभा का मत तथा अपना यह मत व्यक्त
करने हेतु ऐसे लोग विरोधियों मानवता को नष्ट करने वाले इस ग्रंथ को दहन करती है। तीसरा प्रस्ताव बेहद खूबसूरत है। समस्त हिंदुओं धर्मीय वर्णीय समझे जाए। हिंदू इस संज्ञा के संपूर्ण समाज पहचाने जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति विषयक संज्ञाओं के संबोधन पर कानूनन बंदी किए जाए। ऐसी सभा व्यवसाय का आधार पर दर्जी सुनार माली तथा प्रांत के अधिकार पर मराठा कोकणस्थ देशस्थ आदि कथन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस परिषद का मत धर्म अधिकार यह संख्या लोक अनुवर्ती तथा लोक नियुक्त की दे जाए। धर्माधिकार यह व्यवसाय स्वीकार करने का तथा उसके लिए योग्यता प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक हिंदू को मिलनी चाहिए। कहता है धर्माधिकार की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए। प्रमाण पत्र मिलने पर व्यक्तियों को धर्माधिकार कहलाने का और विधि कर्म करने का कानूनी मनाही की जाए। ग्राम धर्माधिकारी, तहसील धर्माधिकारी तथा प्रांत धर्माधिकारी ऐसी नियोजन किया जाए। उपयुक्त नियोजन धर्माधिकारियों के धर्म विरोधी करने पर दक्षिणा पारिश्रमिक प्रोत्साहित प्राप्त करने का अधिकार न हो। अन्य विभागों के अधिकारियों की भांति इस विभाग के छोटे बड़े अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी समझा जाए व उन्हें सरकार की ओर से उचित वेतन दिया जाए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कल हम स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा अध्याय जो बहुत ही रोचक है, रमाबाई का स्वार्थ त्याग, 23वां अध्याय। थैंक यू एवरीबॉडी।